लोगों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं साथियों, तो उसमें रुकावट अगर आ गई तो कहीं ना कहीं हमारे कदम रुकेंगे, हमारी बिजनेस ग्रोथ रुक जाएगी। या जिस महान अभियान का हिस्सा हम हैं, जिस महान अभियान के जरिए हम लोगों को स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रुकावट ना आ जाए, उसके लिए साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे अपने पास है। जो न्यूट्रीचार्ज बीजे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो आगे बढ़ना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है। तो साथियों, दो तरह के प्रोस्पेक्ट्स, दो तरह के टारगेट कस्टमर्स हमारे लिए होंगे न्यूट्रीचार्ज बीजे के। पहला कैटेगरी वो लोग जिन लोगों को घुटने में परेशानी, घुटने में शुरुआत या जोड़ों में दर्द और अकड़न जकड़न की शुरुआत हो चुकी है। साथियों, जो सबसे पहला लक्षण आता है किसी भी व्यक्ति को, जब तकलीफ घुटने में शुरू होती है तो सबसे पहला लक्षण आता है उसे घुटने में दर्द महसूस होने लगता है। दूसरा साथियों, उसी घुटने में इस तरीके से जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये लाली नजर आएगी और घुटने में अकड़न जकड़न वो व्यक्ति महसूस करेगा। चलने फिरने में परेशानी महसूस होगी और सीढ़ियां चढ़ना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा उससे। तो साथियों, ये समझ में आया कि घुटने के दर्द से जुड़े जो लक्षण हैं वो जोड़ों में कार्टिलेज की क्षति की वजह से हो सकते हैं, अकड़न जकड़न हो सकती है, सीढ़ियां चढ़ने में नामुमकिन सीढ़ियां चढ़ना हो जाता है, चलने फिरने में भी उस व्यक्ति को परेशानी महसूस होगी। तो साथियों, इसमें से कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है जिसको घुटने में तकलीफ शुरू हो चुकी है, जोड़ों में तकलीफ शुरू हो चुकी है, साथियों उन लोगों तक हमें पहुंचना है। ये हमारे पहले टारगेट कस्टमर्स। दूसरा साथियों, वो लोग जो अपने घुटनों को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं, वो लोग हैं हमारे दूसरे टारगेट कस्टमर्स। और दोनों तरह के लोगों को कैसे जानकारी देनी है हमने न्यूट्रीचार्ज बीजे की, वो बात आज करें। साथियों, सबसे पहला जो हम पहली कैटेगरी टारगेट कस्टमर्स की, वो लोग जिनको तकलीफ जोड़ों में या घुटनों में शुरुआत हो चुकी है, उन लोगों से जो हमने बातचीत करनी है वो किस तरीके से रहेगी बातचीत साथियों, उन लोगों तक पहुंचना है और उनको बोलना है, सर मुख्य रूप से जो तकलीफ आपकी शुरू हुई है ना, जो परेशानी आपको हो रही है, हम इससे निजात आपको दिलाना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुख्य रूप से तीन कारण होते हैं घुटने की तकलीफ के। अब हो सकता है उनमें से एक कारण आपके साथ हो, या दो कारण आपके साथ हो, या तीनों कारण ऐसे हों जो आपके साथ भी ऐसा हो रहे हैं जिसकी वजह से आप तकलीफ में, परेशानी में आ गए। सबसे पहला कारण सर होता है इस जोड़ों के दर्द का, इस घुटने के दर्द का या इस घुटने की परेशानी का, कि जो हड्डियां हमारे जोड़ को बनाती हैं वो हड्डियां अगर कमजोर हो गई हैं तो उसकी वजह से जोड़ों में तकलीफ, जोड़ों में परेशानी शुरू हो जाती है, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। ये हड्डियां कमजोर सर किस लिए हो जाती हैं? जब हम अपनी हड्डियों को, ये है कि पर्याप्त पोषण नहीं दे पाए, क्योंकि हड्डियां हमारी कैल्शियम से बनी है, हड्डियां हमारी मैग्नीशियम से बनी है, बहुत से ऐसे खनिज, बहुत से ऐसे मिनरल्स जो मिलके हमारी हड्डियों को बनाते हैं। वो खनिज अगर पर्याप्त मात्रा में हमारे रोजाना के भोजन से हमें नहीं मिल पाए तो भी हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और दूसरा बड़ा कारण बनता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर के सभी अंग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और उसमें हड्डियां भी एक ऐसा अंग है, हड्डियां भी ऐसी हैं जो उम्र बढ़ने के साथ कमजोर पड़ने लग जाती है। क्योंकि जब हमारा पाचन कमजोर हो जाता है, जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है, तो उसकी वजह से पर्याप्त कैल्शियम, पर्याप्त खनिज, पर्याप्त मिनरल्स हमारे शरीर में, हमारे अंगों तक पहुंच नहीं पा रहे, जमाव उनका कम हो गया है, वो हमारे अंगों में या हमारे शरीर में पच नहीं पा रहे, अवशोषित नहीं हो पा रहे, तो इस वजह से हड्डियां भी कमजोर होने लग जाती। दूसरा कारण सर बनता है घुटने का कार्टिलेज अगर घिसाव हो जाता है। जहां भी सर, जहां भी जोड़ बन रहा है, प्रकृति ने इंतजाम करके भेजा है। इस चित्र से साथियों सबसे पहले आप खुद समझ लीजिए ताकि आप सामने वाले व्यक्ति को भी समझा सके। जहां भी दो हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं, वहां प्रकृति ने इंतजाम करके भेजा है कि वो हड्डियां आपस में रगड़ ना खाए, टकराए ना वो हड्डियां आपस में। उसके लिए एक पतली झिल्ली जैसी चीज, कार्टिलेज जिसे बोलते हैं, या एक पतली गद्दी आप समझ सकते हैं, वो देकर भेजी है भगवान ने। लेकिन जब हम अपने जोड़ों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओवर यूज जब जॉइंट्स का होता है, किस किस हालत में हो सकता है? जब हम बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत ज्यादा साइकिल चलाते हैं, बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हैं, तो ये कार्टिलेज की टूट फूट होने लगती है। इसको बोला जाता है ओवर यूज ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जब हमारे जोड़ों का हुआ, उस वजह से कार्टिलेज की टूट फूट होने लगती है। लेकिन बिल्कुल इसकी दूसरी तरफ, अगर इस इन जोड़ों का हम बिल्कुल कम इस्तेमाल करते हैं, यानी अंडर यूज ऑफ जॉइंट्स, यानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होगा जोड़ों का, तो भी कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो सकता है।
और जरूरत से कम इस्तेमाल होगा जब जोड़ों का, तो भी ये कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो जाता है, इस कार्टिलेज की टूट फूट हो जाती है। और जरूरत से कम इस्तेमाल किन लोगों का होता है? उन लोगों का जिनका बिल्कुल ही निष्क्रिय जीवन शैली है। सुबह घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, अपने काम करने की जगह पर, ऑफिस में पहुंचे, वहां पर जाकर कुर्सी पर बैठ गए, वापस शाम को घर पहुंचे, आकर सामने सोफे पे टीवी चला के बैठ गए। यानी चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, योगासन करना या छोटी मोटी एक्सरसाइज करना भी उन लोगों को ऐसे लगता है ये मेरा काम थोड़ी। तो साथियों, जब बिल्कुल अंडर यूज जॉइंट्स का होता है, ना के बराबर इस्तेमाल होता है जोड़ों का, बस बाथरूम जाने तक उन जोड़ों का इस्तेमाल हो रहा है, तो अंडर यूज ऑफ जॉइंट्स की वजह से, यानी कि जरूरत से भी कम इस्तेमाल जब जोड़ों का होता है, तो भी ये कार्टिलेज की टूट फूट होने लगती है। बिल्कुल एक उदाहरण की तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक प्लास्टिक की पाइप बाहर आंगन में या बालकनी में छोड़ देते हैं, उस पर धूल भी, धूप भी पड़ रही है, उस पर बरसात भी पड़ रही है, उस पर सर्दी के मौसम में भी वो बाहर पड़ी है, तो जब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो वो तिड़कने लगती है, टूटने लगती है। बिल्कुल उसी की तरीके से आपके जोड़ों में जो कार्टिलेज है ना, जब इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा होता है या बहुत कम इस्तेमाल हो पा रहा होता है, तो ये कार्टिलेज की टूट फूट होने लगती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जो बहुत कुछ ऐसे खेल खेलते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, या कभी किसी चोट के लगने से भी ये कार्टिलेज की टूट फूट हो जाती है। तो साथियों, कार्टिलेज की टूट फूट हो जाना ये दूसरा कारण बनता है का जोड़ों के अकड़न जकड़न का। यानी जिनके पास आप जाकर बात कर रहे हैं उनको बताएं कि सर ये दूसरा कारण जो है, हो सकता है आपके साथ ये कारण बनाओ जिस वजह से आपका कार्टिलेज एक हो मैं गई। राहुल और तेरियो कहूंगा। एक मिनट प्लीज, जितेश हुड्डा जी अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। चलिए, तो ये दूसरा कारण हुआ कार्टिलेज की टूट फूट, जिस वजह से जोड़ों में तकलीफ और परेशानी शुरू हो जाती। तीसरा कारण सर बनता है, हमारे को जो डॉक्टर ने या हमारे को जो भगवान ने इंतजाम करके भेजा किसी भी मशीनरी में, जैसे ऑयलिंग की जरूरत होती है, लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, ग्रीजिंग की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके शरीर के हर जॉइंट को भी लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, चिकनाहट की जरूरत होती है, ताकि वो जोड़ सही तरीके से काम करता रहे। और भगवान ने वो इंतजाम करके भेजा, हमारे हर जोड़ में जॉइंट फ्लूइड देकर भेजा, जिसे आम भाषा में हम ग्रीस बोल देते। लेकिन कुछ लोगों को डॉक्टर बता देता है कि जी आपके घुटने में, आपके जोड़ में ग्रीस खत्म हो गई है, ये ग्रीस सूख गई है, या कमजोर पड़ रहे हैं घुटने, या तकलीफ जो शुरू हो गई है, उठने बैठने में, चलने फिरने में कट कट की आवाज आने लगती है जोड़ों। तो ये ग्रीस का सूख जाना या ग्रीस का खत्म हो जाना तीसरा कारण बनता है घुटने में या जोड़ों में दर्द और तकलीफ का। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में उन लोगों को जानकारी देनी है कि सर आपको जो तकलीफ शुरू हो गई है, जो समस्या आ रही है आपके जोड़ों में, आपके घुटने में, उस तकलीफ में आराम देने के लिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट, शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट, 100% शाकाहारी प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बीजे। ये न्यूट्रीचार्ज बीजे सर एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, यानी आप जैसे ही 100 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया, इसकी रिसर्च की गई, शोध किया गया कि आप जैसे 100 लोगों को ही न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कराया गया, और 90 दिनों तक लगातार सेवन जिस व्यक्ति ने सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रीचार्ज बीजे का किया, उसके घुटने के जोड़ों का स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ, उसके घुटने के जोड़ों में जो दर्द अकड़न दकड़न महसूस हो रही थी वो भी कम हुआ। और जिन 100 लोगों को न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कराया गया, उनमें से किसी को भी न्यूट्रीचार्ज बीजे के पोषक तत्वों का कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी दुष्परिणाम नहीं मिला। तो इसलिए आप पूरे निश्चिंत होकर न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कर सकते हैं, अगर आप अपने घुटने में, अपने जोड़ों में जो तकलीफ हो रही है उससे निजात पाना चाहते हैं। क्योंकि इस न्यूट्रीचार्ज बीजे के में वो सभी पोषक तत्व डाल के दिए जा रहे हैं जो इन तीनों कारणों पर काम करते हैं। सर किसी डॉक्टर की सलाह पर आपने किसी दवा का सेवन किया होगा, या जब आपको पेन शुरू हुई, दर्द शुरू हुआ, तो आपने दर्द निवारक दवाओं का सेवन किया होगा। तो ये दर्द निवारक दवाएं, ये पेन किलर्स, ये सिर्फ दर्द को दबाने का काम करती हैं। जो दवाएं जो डॉक्टर्स देते हैं वो भी सिर्फ लक्षण पर काम करती हैं, सिर्फ सिम्टम्स पर काम करती हैं, कारण पर काम नहीं करती। लेकिन ये न्यूट्रीचार्ज बीजे में सभी पोषक तत्व जो डाले गए हैं वो हर उस कारण पर काम करेंगी जो आपकी तकलीफ का कारण बन रही है। और ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ
सर हड्डियां जो होती हैं हमारी कमजोर अगर पड़ गई हैं, तो हड्डियां हमारी बनती हैं मुख्य रूप से कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, साथ में मैंगनीज, बोरोन, कॉपर, वो छोटे छोटे खनिज, छोटे छोटे मिनरल्स जो थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन हड्डी को मजबूती देते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में ये सभी मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में डाल के दिए गए हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कैल्शियम। और सर न्यूट्रीचार्ज बीजे में ये मिल्क कैल्शियम के रूप में 500 मिलीग्राम कैल्शियम डाल के दिया जा रहा है, ताकि ये कैल्शियम जब आपकी हड्डियों तक पहुंचेगा सही तरीके से, अच्छे तरीके से पच जाएगा, अच्छे तरीके से अवशोषित होके जब आपकी हड्डियों तक पहुंचेगा तो आपकी हड्डियों को मजबूती देगा। लेकिन सर ये कैल्शियम तभी आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में अच्छे तरीके से अवशोषित हो पाएगा जब साथ में विटामिन डी होता है। और इस चीज का खास ख्याल रखते हुए न्यूट्रीचार्ज बीजे में 500 मिलीग्राम कैल्शियम के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी भी तेल डाल के दिया जा रहा है, ताकि ये कैल्शियम अच्छे से अवशोषित होकर आपके जोड़ों तक पहुंच जाए। इसके साथ साथ सर ये कैल्शियम के साथ में मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, बोरोन, कॉपर, जिंक, वो सभी खनिज जो आपकी हड्डी के घनत्व को बढ़ाएंगे वो भी साथ में डाल के दिए जा रहे हैं, ताकि आपका जोड़ मजबूत हो जाए। और उसके लिए इनोलिन नाम का फाइबर भी साथ में डाल के दिया जाता है, ताकि ये सभी खनिज आपके जोड़ तक पहुंचे, आपकी जोड़ को मजबूती दे। इसको और आसान तरीके से साथियों आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए राजू सिरोलिया जी को वेन्यू पर पहुंचना है जहां पर बलवान दीक्षित सर पहुंच रहे। बलवान दीक्षित सर आपके पास, आपके एरिया में आ रहे हैं, और राजू सिरोलिया सर को उस वेन्यू का एड्रेस पता है, क्योंकि राजू सिरोलिया सर ने उस प्रोग्राम को होस्ट करने की जिम्मेदारी ली। अब साथ में जितेश हुड्डा जी पहुंचे वहां पर, क्योंकि जितेश हुड्डा जी को पता लगा कि इस प्रोग्राम को अटेंड करना है जहां पर बलवान दीक्षित सर पहुंच रहे हैं, तो मुझे भी पहुंचना है अपनी टीम को लेकर। लेकिन उनको एड्रेस नहीं पता, वेन्यू का एड्रेस नहीं पता। तो राजू सिरोलिया सर जो अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्होंने जितेश हुड्डा जी को कहा कि जितेश मैं तो वहां जा ही रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मकसद है उस प्रोग्राम को अटेंड कराना और अच्छे तरीके से मैनेज करना, जिम्मेदारी राजू सिरोलिया सर ने ली हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से साथियों समझ सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे ने जिम्मेदारी ले ली जोड़ को मजबूत करने की, उस घुटने को सही तरीके से मजबूत करने की, ताकि उस घुटने में जो दर्द तकलीफ हो रही है वो महसूस ना हो, वो परेशानी दूर हो जाए। लेकिन साथ ही में राजू सिरेलिया सर को ये पता चला कि शबीर अहमद खान सर भी वहां पहुंचने वाले। तो शबीर अहमद खान सर ने सोचा कि मुझे तो वहां पहुंचना है और राजू सिरोलिया जी ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन मैं एक सीनियर लीडर होते हुए मुझे जरूरी है कि मैं जितने भी साथी उस प्रोग्राम में जाने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी भी ले लूं। तो विटामिन डी की तरीके से शबीर अहमद खान सर ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि हर वो व्यक्ति जो उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए पहुंचे वो सही तरीके से उस जगह पहुंच पाए, ताकि बलवान दीक्षित सर के प्रोग्राम से जो फायदा, जो लाभ मिलने वाला है वो हमारी टीम के हर एक साथी को मिल सके। तो रास्ते में बोरोन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज जो बाकी टीम के साथी खड़े हुए थे उन सबको भी उसी गाड़ी में साथ में बिठा लिया शबीर अहमद खान सर ने, ताकि उस मकसद को पूरा किया जा सके, और उस वेन्यू पे जिस भी साथी को पहुंच के लाभ दिलाना है हर उस साथी को उस वेन्यू पर सही तरीके से पहुंचाया जा सके। साथियों बिल्कुल इसी तरीके से न्यूट्रीचार्ज बीजे और न्यूट्रीचार्ज बीजे के पोषक तत्व काम कर रहे हैं, ताकि उस जोड़ को, उस हड्डी को मजबूत किया जा सके, और उसके लिए वो सभी मिनरल्स, वो सभी विटामिन उस जोड़ तक पहुंचाए जा सके न्यूट्रीचार्ज बीजे में जिनको डाल दिया गया। इसके साथ साथ साथियों सब साथी वहां पर पहुंच गए, सब साथी वहां पर पहुंच गए। अब मुकेश निगम जी ने ये सोचा कि सब साथी पहुंच तो गए हैं, तो अब इनके बैठने का इंतजाम भी राजू सिरोलिया सर की मदद से किया जा सके। राजू सिरोलिया सर ने तो जिम्मेदारी ली, वो सारा इंतजाम किया, लेकिन फिर भी मुकेश निगम सर ने एक सीनियर लीडर होते हुए इस चीज को समझा कि मैं भी मदद करूं साथ में, और विटामिन K27 की तरीके से काम किया मुकेश निगम सर ने। साथियों ये विटामिन K27 का काम है कि एक बांधने का काम करेगा सभी पोषक तत्वों को उस जोड़ से, उस हड्डियों से। तो जोड़ को मजबूती तभी मिल पाएगी जब सभी मिनरल, सभी विटामिन जो वहां पर पहुंच गए उनको साथ में बांधा जा सके, साथ में सही तरीके से बिठाया जा सके। और ये काम करता है साथियों विटामिन K27। तो विटामिन K27 भी पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल के दिया जाता है,
ताकि वो जोड़, वो हड्डी, वो मजबूती मिल सके। उस हड्डी का, उस जोड़ का मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला कारण जो था दर्द और तकलीफ का, हड्डी का कमजोर पड़ जाना, उसको सुनिश्चित कर दिया न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाले गए इन सभी मिनरल्स और विटामिन की मदद से। ये साथियों पहले कारण को, यानी जो हड्डी कमजोर हो गई थी, जोड़ कमजोर हो गए थे, उस हड्डी और उस जोड़ को मजबूत करने के लिए ये सभी विटामिन और मिनरल्स न्यूट्रीचार्ज बीजे में पर्याप्त मात्रा में डाल के दिए जाते। दूसरा साथियों, दूसरा कारण था कार्टिलेज की टूट फूट। तो कार्टिलेज की टूट फूट जो हो गई है, उस कार्टिलेज की रिपेयर के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में है ग्लूकोजामीन HCl। और ये ग्लूकोजामीन का काम होता है, ये कार्टिलेज की किसी भी तरह की क्षति को रिपेयर करने में, मरम्मत करने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में ग्लूकोजामीन HCl 750 मिलीग्राम, यानी ग्लूकोजामीन का वो रूप जो 99% तक शुद्ध होता है और आसानी से हमारे शरीर में अवशोषित होकर जोड़ों तक पहुंच के उस कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए पूरी तरीके से काम करता है। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामीन HCl, ताकि किसी भी तरह से कार्टिलेज जो टूट फूट हो गई है, या किसी भी तरह का मान लीजिए चोट लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसको डॉक्टर बता देते हैं आपके लिगामेंट्स रप्चर हो गए हैं, आपके टेंडन्स रप्चर हो गए हैं, तो उन सब की रिपेयर करने में ये ग्लूकोजामीन HCl पूरी तरीके से मददगार है, पूरी तरीके से काम करता है। और तीसरा कारण जो हमने बात की थी घुटने की तकलीफ का, जोड़ों की तकलीफ का, वो था ग्रीज का सूख जाना या ग्रीज का कम हो जाना। तो साथियों, इस तीसरे कारण पर काम करने के लिए भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में MSM, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन बोला जाता है, MSM डाल के दिया जा रहा है 250 मिलीग्राम, ताकि उस ग्रीस को दोबारा बढ़ाया जा सके, उस ग्रीस को दोबारा बनाया जा सके, जिसकी कमी की वजह से चिकनाहट घुटनों में, लुब्रिकेशन घुटनों में कम हो गई है और उस व्यक्ति का चलना फिरना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। तो हर उस कारण पर काम करता है न्यूट्रीचार्ज बीजे। और इसके साथ साथ सर, माता जी, जो दर्द तकलीफ आप महसूस कर रही हैं अभी, उस दर्द तकलीफ अकड़न जकड़न को कम करने के लिए दो प्राकृतिक तत्व भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाल के दिए जा रहे हैं, जिनका न्यूट्रिशन साइंस की मदद से सत निकालकर बोसबिलिया और रोजिप, ये दो ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं, जड़ी बूटियां हैं, जिनका न्यूट्रिशन साइंस की मदद से सत्व निकाल के, एक्सट्रैक्ट निकाल के न्यूट्रीचार्ज बीजे में साथ में डाल के दिया जा रहा है, ताकि ऑलरेडी जो दर्द तकलीफ अकड़न जकड़न इन्फ्लेमेशन हो चुकी है घुटने में, उसको दर्द में, तकलीफ में आराम दिलाने में ये दोनों प्राकृतिक पोषक तत्व भी मदद कर सके। तो साथियों, इस तरीके से न्यूट्रीचार्ज बीजे का हर पोषक तत्व घुटने के जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में और घुटने के जोड़ों के दर्द तकलीफ को कम करने में काम करता है। ये तो साथियों पहली कैटेगरी ऑफ टारगेट कस्टमर्स हमने बात की, जिनको तकलीफ शुरू हो चुकी। लेकिन इसके साथ साथ साथियों, दूसरी टारगेट कस्टमर्स आपके हैं वो लोग जिनकी उम्र 40 से ऊपर है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बढ़ती उम्र के साथ घुटने की तकलीफ, जोड़ों की तकलीफ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि खास तौर पे अगर महिलाओं की बात करी जाती है, तो महिलाओं में तो मेनोपॉज आने के बाद, इसी उम्र में मेनोपॉज आता है, और मेनोपॉज आने के बाद कैल्शियम का अवशोषण ना के बराबर रह जाता है। ये सभी मिनरल्स, ये सभी खनिज जो जोड़ों को मजबूत रखते हैं, हड्डियों को मजबूती देते हैं, ये कम होते चले जाते हैं, इनका अवशोषण कम होता चला जाता है, और इस वजह से हड्डियां भुरभुरी होने लग जाती हैं, हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। तो इस वजह से या इस तरीके से भी अगर देखा जाए, तो 40 से ऊपर का हर वो व्यक्ति जो चलती फिरती हालत में रहना चाहता है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है, किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहता है, हर उस व्यक्ति को न्यूट्रीचार्ज बीजे का कम से कम साल में एक कोर्स, यानी लगातार 3 महीने जरूर से कर लेना चाहिए, ताकि उनके जोड़ स्वस्थ हो जाएं, उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएं, उनको किसी भी तरह की तकलीफ, कार्टिलेज की टूट फूट से या ग्रीज के सूख जाने से, जॉइंट फ्लूइड के कम हो जाने से किसी भी तरह की तकलीफ बढ़ती उम्र में उनको ना आए। तो साथियों, 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जिसको घुटनों में तकलीफ हो रही है, वो न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कर सकता है। हर वो व्यक्ति जो घुटने के दर्द से परेशान है, उसको कम से कम 3 से 6 महीना न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन की सलाह जरूर से दीजिए। और वो लोग जो अपने घुटने के जोड़ों को मजबूत रखना चाह रहे हैं,
उन सभी को न्यूट्रीचार्ज बीजे का साल में एक कोर्स करने की सलाह जरूर से दीजिए, यानी लगातार 3 महीने न्यूट्रीचार्ज बीजे। लेने का तरीका क्या है साथियों? न्यूट्रीचार्ज बीजे की जो किट आती है उसमें 30 छोटे सेशे, 30 छोटे पैकेट होते हैं, जिसमें होता है न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर। यानी वो पोषक तत्व जो ज्यादा मात्रा में चाहिए उन्हें पाउडर के रूप में न्यूट्रीचार्ज बीजे में सेशे में डाल दिया गया है। और वो पोषक तत्व जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन कम मात्रा में चाहिए, उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट के रूप में डाल के दिया गया है। तो उस किट में 30 छोटे सेशे, 30 छोटे पैकेट होते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर के, और 30 टेबलेट्स होती हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे की, जिन्हें साथ ही में सेवन करना है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर 1 गिलास पानी लेना है, उसमें वो एक सेशे रोजाना का रहता है, उसे एक सेशे को न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर को उस पानी में मिला लेना है, उसे हिला लेना है। वो दूधिया पानी जैसा बन जाता है, न्यूट्रीचार्ज बीजे शेक आप उसको बोल सकते हैं। और साथ ही में न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट साथ में ले लेनी है, ताकि डोज आपकी रोजाना की पूरी हो जाए। एक दिन की डोज पूरी हुई न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर से बनाया Recording in progress. और साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट। इस तरीके से रोजाना 5 से 7 बजे के बीच में, शाम 5 से 7 बजे के बीच में लेना है न्यूट्रीचार्ज बीजे। क्योंकि उस समय पर दोपहर का खाना खाए हुए समय हो चुका होता है और रात्रि का भोजन करने में अभी समय बाकी होता है, यानी कि पेट उस समय पर खाली है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो पोषक तत्व है, सभी पोषक तत्व हड्डियों तक आसानी से पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे, पच जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे, और उस जोड़ तक, जो जोड़ तकलीफ में है, उस जोड़ तक पहुंचेंगे न्यूट्रीचार्ज बीजे के सभी पोषक तत्व, और उस जोड़ को मजबूत करने में फायदा पहुंचाएंगे। और वो सभी पोषक तत्व जो दर्द, अकड़न जकड़न को दूर करने के लिए डाल दिए गए हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे में, वो फायदा पहुंचाएंगे, उस तकलीफ से आराम दिला। तो साथियों, इस तरीके से न्यूट्रीचार्ज बीजे की पूरी जानकारी हर उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दीजिए जो उस तकलीफ से गुजर रहा है, जो घुटनों को या चलने में मजबूर कर रहा है उस आदमी को। और हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जो अपने जोड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी की हर खुशी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस सारी जानकारी के साथ, ये न्यूट्रीचार्ज बीजे की जानकारी, ये है साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे का पोस्टर, जो मैं भी इस सेशन के बाद आप सभी लोगों तक पहुंचा दूंगी व्हाट्सएप के जरिए, ताकि इसको आप अपना डीपी बनाकर न्यूट्रीचार्ज बीजे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। लोग आपके डीपी को देखकर पूछें कि घुटने के जोड़ों के दर्द, सूजन, अकड़न जकड़न को घटाने के लिए ऐसा क्या है आपके पास, जिसकी मदद से मैं अपने माताजी, अपने पिताजी या खुद को या अपने जोड़ों को स्वस्थ कर सकता हूँ। तो साथियों, ये डीपी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा इस सेशन के बाद। और इसके साथ साथ साथियों, ये छोटा सा वीडियो जिसकी मदद से, यानी जिसको आप अपने स्टेटस में लगा सकते हैं, जिसको देखकर लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे मैं न्यूट्रीचार्ज बीजे की मदद से अपने जोड़ों को, अपने घुटनों को स्वस्थ कर सकता हूं, या ऐसा क्या खास है आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे। तो साथियों, छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। चलिए, इसके साथ साथ साथियों, न्यूट्रीचार्ज की एक और पहल, 7 PM एवरी डे मेरा